जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में बीजेपी के सीनियर लीडर परवाज चौहान ने आज कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले उन्होंने ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि सरकार द्वारा दिया गया पैकेज सराहनीय है, लेकिन अगर ट्रेन रियासी की तरफ से लाई जाती है तो पुंछ तक पहुंचने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सुंदरबनी, निसियारा और जोरी के हाईवे रूट से ट्रेन लाई जाए, जिससे आम जनता को अधिक सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हाईवे और जिला पुंछ की सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता जताई और सरकार से जल्द मरम्मत की मांग की। उन्होंने कहा, जगह जगह बड़े गड्ढे हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। गोल्डन कार्ड आयुष्मान योजना पर बोलते उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट अस्पताल इसे स्वीकार नहीं करते, जिससे गरीब मरीजों को दिक्कत होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि इस योजना को निजी अस्पतालों में लागू किया जाए। अंत में उन्होंने जम्मू से पुंछ चापर सेवा के किराए को 4,000 रुपये से घटाकर 1,500 रुपये करने की मांग रखी। संवाददाता अमरजीत। रिपब्लिक की ये मांग है कि जो रियासी बाय रियासी हमें जो ट्रेन दे रहे हैं, मतलब जो सर्वा हुआ है या होगा भी, सर्वा तो शायद हो गया मुझे लगता है। तो जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारा ट्रेन का हमारे पुंछ के लिए हमें तोहफा दिया दिल्ली सरकार ने, मोदी जी ने, तो फिर मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हमें एक तरीके से बेनिफिट होगा कि जब वो ट्रेन, जैसे हमारी रोड आ रही है जम्मू टू पुंछ, तो वो जम्मू टू जो पुंछ हमारी रोड आ रही है, तो उसके लिए हमें आसानी होगी। और जो वो ट्रेन है वो जम्मू, मतलब जैसे हमारी गाड़ियां आ रही हैं, जैसे नेशनल हाईवे हमारा बना है और बन भी रहा है जम्मू से पुंछ, तो उसी हिसाब से बाया सुंदरबनी और निशारा, सुंदरबनी से लेके और सीधी वो रजौरी, बाया रजौरी होके वो पुंछ में आए, तो मुझे लगता है ऐसे हमें बेनिफिट होगा। अगर वो रियासी में उसका रियासी से होके आ रही है तो वो हमें कहीं ना कहीं उसका एक तो सफर हमें बढ़ जाएगा, दूसरे हमें उसका बेनिफिट, उससे गाड़ी में हम जल्दी आएंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप सबमिशन रहेगी कि प्लीज जो ट्रेन है बाय रियासी से बेहतर है कि वो जम्मू नेशनल हाईवे के साथ उसको जोड़ा जाए और नेशनल हाईवे से वो सीधी जो है वो पुंछ में आए। तो मेरी आवाम की, मेरी पुंछ की आवाम की ये रिक्वायरमेंट है और पीर पंजाल की भी ये रिक्वायरमेंट है। और हमारे जितने भी मतलब हमारे ये हमारा जो एरिया पड़ता है पीर पंजाल, उसके बाद आगे जो हमारा एरिया, तो मेरे जम्मू जोन के जो लोग हैं हमारे, वो भी ये चाहते हैं कि बाय जो नेशनल मतलब रोड है, तो नेशनल रोड के साथ ही जो ट्रेन आएगी तो हमें बेनिफिट उसका मिल पाएगा और हम उसका लाभ ले पाएंगे। ट्रेन से यहाँ कुछ बच्चों को यहाँ का जो बेरोजगारी है उसका भी लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा ना, इसके बारे में क्या कहें? जी, क्या दोबारा रिपीट करेंगे? तो कह रहा हूँ कि कैसे ट्रेन लगेगी तो जो बेरोजगारी यहाँ पे पुंछ में है, अगर ट्रेन लगेगी तो लोगों को फायदा भी होगा, जॉब्स भी लगेगी, सारा कुछ। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये तो मोदी है तो मुमकिन है। आपको पता है कि जब से मोदी सरकार आई है तो ये चीजें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने लगे हैं। तो मोदी सरकार ही हमें दे रही है। कांग्रेस ने 17 साल से तो लोगों को गुमराह करके रखा, कुछ नहीं दिया, सिर्फ लॉलीपॉप से लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं आज तक। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने तो लोगों का बेड़ा गर्क करके रखा 70 साल से। आप मुझे ये बताओ कि एक वो बसेज होती थी, पुरानी बसेज होती थी, वो कभी एक बार मैंने भी बचपन में उसमें ट्रैवलिंग किया है, तो वहां यहाँ से उल्टियां लगना स्टार्ट करती थी लोगों को जम्मू तक, तो रात को वो हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़ते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, तो लोगों को एडमिट करना पड़ता था कि इतने वो डिहाइड्रेशन हो जाती थी, उनका पानी खत्म हो जाता था, इतने वो पुरानी बसें थी तब। तो जब से मोदी जी आए हैं तो तब से आप देखो मतलब जो भी सर्विस है, और सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये कि हमें जो ट्रेन मिल रही है और आयुष्मान कार्ड, उसके बाद बहुत सारी स्कीमें हैं। अच्छा, अभी जो मोदी जी ने, मैं पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं को मुबारकबाद, दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए मोदी जी ने किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने औरतों के लिए सोचा है। और 100 बात की एक बात कि मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये मोदी जी का प्रयास है। तो मोदी जी कर रहे हैं महिलाओं के लिए भी और आवाम के लिए भी और गरीब के लिए भी और मेरी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए। हमारा एक सवाल रहेगा स्कूल को लेके, डेवलपमेंट को लेके, सिटी टाउन में गलियों का बेड़ा गर्क है, हाईवे पे चले जो बड़े बड़े खड्डे हैं,
इसके बारे में क्या कहें? देखिए जी, इस वक्त जो भी मौके पे हमारे तो सरकार नहीं है यहाँ पे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाए, ये डेवलपमेंट करनी चाहिए। लोगों के काम होंगे तो लोग आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। जब हम लोगों के काम नहीं करेंगे, हमारे काम लोगों के काम, गरीब का काम नहीं होगा, डेवलपमेंट सड़कों की नहीं होगी, गलियों की नहीं होगी, लाइट नहीं। हमें अभी इस वक्त म्युनिसिपैलिटी की जो लाइटें हैं वो उनका भी कोई पता नहीं है कहाँ गई है। इतनी लाइटें आई हैं, लोग कह रहे हैं लाइटें लगी हुई, तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है वो लाइटें कहाँ गई हैं। उन पर भी नजरसानी की जानी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं कहती हूँ कि जो भी कोई प्रोजेक्ट वहां से दिल्ली से आता है तो उस पर नजरसानी की जाए कि वो चीजें जाती कहाँ हैं, उनका एक तय तक उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि पैसा तो दिल्ली से आ रहा है, लेकिन आगे कहाँ जा रहा है ये वहां पे कोई काम करवा के राजी नहीं है। तो जब हम काम नहीं करेंगे तो लोग, पब्लिक हमारे साथ कैसे जुड़ेगी? पब्लिक तो जानती है। एक सवाल हो रहा है आयुष्मान कार्ड को लेके, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो प्राइवेट है उन पे वो कार्ड चलता ही नहीं है, उसके बारे में क्या? बिल्कुल, ये बड़ी एक दुखद बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वो कार्ड नहीं चलते हैं। जैसे कुछ ऐसे मतलब डिजीज हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में तो है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे भी इलाज होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग थोड़ा जल्दी करवाने जो सीरियस लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं फिर मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आयुष्मान कार्ड जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से भी बात करी है कि हमें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जो प्राइवेट में थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर जल्दी होने सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा सा टाइम लगता है, होता है वहाँ पे भी, लेकिन टाइम लग जाता है। तो वहाँ पे कुछ सीरियस पेशेंट होते हैं वो प्राइवेट में जाते हैं। तो वो आयुष्मान कार्ड जो है वो मेरी भी यही सबमिशन है मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। एक सवाल हो रहेगा हमारा चैनल के माध्यम से, चॉपर के लिए डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं जी, इसका किराया बहुत ज्यादा, 4,000 जी। आवाम का कहना है, मतलब ये है कि मोदी जी से ये अपील की हुई है कि इसका कम से कम किराया 2,000 क्या है? बिल्कुल, कम से कम 2,000 नहीं, मैं कह रही हूँ जम्मू से लेके यहाँ तक 1,500 होना चाहिए। 2,000 भी ज्यादा है। एक गरीब आदमी जब वो सीरियस होगा या उसको कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे लगता है कि वो 4,000 तो कोई एफर्ट नहीं कर सकता है। तो कम से कम भी चलो 1,500 एक पेशेंट के लिए होना चाहिए। पेशेंट के मैक्सिमम पेशेंट को ही हम यहाँ पे रेफर करेंगे, क्योंकि एक आसान से तो एक बंदा तो दिन में अपनी गाड़ी लेके या ट्रैवल किसी तरीके से भी वो 1,000 रुपया दे के निकल जाएगा। तो चापर में ज्यादा से ज्यादा 1,500 अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वक्ती हुकूमत से भी मेरी ये सबमिशन रहेगी, और मोदी जी भी अगर हमारी मदद अगर इंशाल्लाह वो मदद करेंगे तो मेरी उनसे भी सबमिशन है कि ये एक जो चापर पुंछ से लेके जम्मू तक है तो उसका कम से कम किराया जो जितना 1,500 रुपया रहेगा, तो मुझे लगता है वो हर बंदा जो है वो आसानी से अफोर्ड कर पाएगा। थैंक यू।